हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीसी बोर्ड में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 12 जनवरी 1890, 15 अगस्त 1889, 26 जनवरी 1892। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो हम देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया अम्बेडकर की रचना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्बेडकर ने किस देश से पीएचडी की? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी एकता, ऑप्शन नंबर सी असमानता, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं जाति प्रथा समाज में असमानता पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अम्बेडकर किसके समर्थक थे? समानता, असमानता, जाति भेद, छुआछूत। तो अब अम्बेडकर समानता के समर्थक थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है? ऑप्शन नंबर ए समाज, व्यक्ति, राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि समाज, राष्ट्र, व्यक्ति सभी के विकास में बाधक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अम्बेडकर किस पद पर रहे हैं? क्या वो राष्ट्रपति पर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर रहे हैं, कानून मंत्री या मुख्यमंत्री? तो हम देखते हैं अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी कानून मंत्री पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रामजी, मालोजी, सकपाल, ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी श्याम जी, ऑप्शन नंबर डी गणेश जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामजी, मालोजी, सकपाल। आगे चलेंगे। जाति प्रथा का आधार क्या है? जन्म, कर्म, शिक्षा, योग्यता। तो हम देखते हैं जाति प्रथा का ऑप्शन नंबर ए जन्म हो जाएगा। आगे चलेंगे। अम्बेडकर को क्या कहा गया है? राष्ट्रपिता, संविधान निर्माता, जनक, शिक्षक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान निर्माता। अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए भीमाबाई, सीताबाई, लक्ष्मीबाई, सरस्वतीबाई। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमाबाई। श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? समाज के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए, धर्म के लिए। तो हम देखते हैं श्रम विभाजन ऑप्शन नंबर ए समाज के विकास के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या सभी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। आगे चलेंगे। बहिष्कृत भारत क्या था? क्या यह पत्रिका था, पुस्तक था, अखबार था या संस्था था? तो हम देखते हैं बहिष्कृत भारत ऑप्शन नंबर ए यह एक पत्रिका था। आगे चलेंगे। अम्बेडकर किस आंदोलन के नेता थे? दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो हम देखते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलित आंदोलन। आगे चलते हैं। जाति प्रथा में व्यक्ति का काम कैसे तय होता है? क्या जन्म से हो जाता है या शिक्षा से या योग्यता से या अनुभव से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से। जाति प्रथा में जन्म से ही
काम त्याग कर दिया जाता है। आगे चलेंगे, जाति प्रथा किसे रोकती है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आगे चलेंगे, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं होने देती? क्या यह विकास नहीं होने देती, समानता नहीं होने देती, भाईचारा नहीं होने देती या सभी नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अंबेडकर का उद्देश्य क्या था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर का उद्देश्य समानता था, स्वतंत्रता था, न्याय था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक जाति प्रथा को क्या मानते हैं? लाभदायक, हानिकारक, क्या उपयोगी मानते हैं या आवश्यक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा मानते हैं। आगे चलेंगे, अंबेडकर का संबंध किस वर्ग से था? दलित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग। आगे चलेंगे, अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? क्या उनका नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था या रामजी अम्बेडकर या भीम अम्बेडकर या BR अम्बेडकर? तो हम देखते हैं, अम्बेडकर का पूरा नाम ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अम्बेडकर ने किस देश में अध्ययन किया? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या ए और बी? तो हम देखते हैं ए और बी, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों देशों में अम्बेडकर ने अध्ययन किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, जाति प्रथा किसे समाप्त करती है? भाईचारा, प्रेम, समानता या सभी को? तो जाति प्रथा भाईचारा, प्रेम, समानता सभी को समाप्त करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सम विभाजन क्या है? कार्यों का बंटवारा है, समाज का विभाजन है, जाति का विभाजन या धन का विभाजन है? तो सम विभाजन देखते हैं, कार्यों का विभाजन। सम मतलब होता है काम, तो सम मतलब काम होता है, मतलब कार्यों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंबेडकर को किस उपाधि से जाना जाता है? इन्हें भारत रत्न, संविधान निर्माता क्या कहा जाता है या समाज सुधारक कहा जाता है या सभी कहा जाता है? तो अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जाति प्रथा किसका विरोध करती है? लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता या सभी? तो जाति प्रथा लोकतंत्र का विरोध करती है, समानता का विरोध करती है, स्वतंत्रता सभी का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? भेदभाव, समानता, भाईचारा या स्वतंत्रता? तो जाति प्रथा भेदभाव को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंबेडकर का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1956, 1955, 1954, 1953? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? क्या यह सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक है या सभी है? तो जाति प्रथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? समाज या राष्ट्र या विकास या सभी? तो सम विभाजन समाज के लिए आवश्यक है, राष्ट्र के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंबेडकर किसके समर्थक थे? लोकतंत्र, समानता, न्याय या सभी? तो अंबेडकर लोकतंत्र, समानता, न्याय और सभी के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े? समाज सुधारी, स्वतंत्रता, शिक्षा या सभी? तो हम देखते हैं, अंबेडकर समाज सुधार, स्वतंत्रता और शिक्षा सभी आंदोलन से जुड़े। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति प्रथा किसके खिलाफ है? लोकतंत्र के, समानता के, स्वतंत्रता के? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के।
अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा समाप्त करना, शिक्षा फैलाना, समानता लाना। तो अंबेडकर का अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो जाति प्रथा समाप्त करना था। अगर सिर्फ उद्देश्य पूछा जाए तो आप सभी मार सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलेंगे। जाति प्रथा किसे कमज़ोर करती है? यह समाज को कमज़ोर करती है, राष्ट्र को, व्यक्ति को, ये सभी को कमज़ोर करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जाति प्रथा किसका विरोध करती है? जाति प्रथा समानता का विरोध करती है, स्वतंत्रता, भाईचारा, सभी का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। अंबेडकर किस क्षेत्र में महान थे? कानून क्षेत्र में महान थे, समाज सुधार क्षेत्र में महान थे या राजनीति? तो अंबेडकर कानून क्षेत्र में भी महान थे, समाज सुधार क्षेत्र में भी महान थे और राजनीति में भी काफ़ी महान थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अंबेडकर किसके निर्माता थे? क्या वह संसद का निर्माण किए थे, क्या वह न्यायालय का या फिर सरकार का निर्माण किए थे? हम देखते हैं कि अंबेडकर संविधान का निर्माण किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अंबेडकर किसके समर्थक थे? लोकतंत्र, समानता, न्याय या सभी? तो अंबेडकर लोकतंत्र के भी समर्थक थे, समानता, आपस में समान सब भाव से रहे, इसके भी समर्थक थे और न्याय के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही।